नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक राजा की जो अपनी सत्ता, अपनी संपत्ति, अपनी सुख, अपनी समृद्धि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गए और एक महान संत बन गए। जी हां, हम बात करते हैं राजस्थान गांगरोटगढ़ के पीपा महाराज की। मित्रों, चैत्र पूर्णिमा के दिन पीपा जी का जन्म हुआ था, जो कि गांगरोटगढ़ के राजा थे। हम जो अपने जीवन में विविध कुछ ना कुछ आकांक्षा रखते हैं, वो सभी सुविधा उनके पास थी, सभी सुख और सुविधा। क्योंकि राजा थे तो उनके पास सत्ता भी थी, संपत्ति भी थी, 12 रानी थी, बहुत बड़ा परिवार था। राजा के पास क्या नहीं होता। फिर भी उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ तो कमी है। वो आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति रुचि रखने वाले थे और देवी के भक्त थे, काली माता के भक्त थे। और उन्हें पता चला कि ये मेरे पास जो है वो सब नाशवान है। भले मैं राजा हूं, लेकिन ये सब नाशवान है, जबकि मुझे मेरे जीवन में अविनाशी तत्वों को प्राप्त करना है, परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, मेरे पास धर्म, अर्थ, काम वो सब सुविधा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, वो मुझे प्राप्त करना है। तो काली माता से वो प्रार्थना करते रहते थे कि हे माता जी, कृपया मुझे परमात्मा की अनुभूति करवाइए, मुझे परमात्मा प्राप्ति का रास्ता दिखाइए, मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाइए। तो एक दिन माता जी उनके स्वप्न में आई, उन्हें दर्शन दिया और कहा कि अगर तुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी हो तो तुझे जीवंत गुरु की चरण में जाना चाहिए, जीवंत सदगुरु से समर्पण करना चाहिए। और आज के समय में जीवंत सदगुरु है स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंदाचार्य, जो कि काशी में स्थित है और उनके कई शिष्य है। अनेकों शिष्यों की उन्होंने जागृति कर दी है। और पीपाजी महाराज गांगरोटगढ़ राज्य से चल पड़े, काशी पहुंच गए और काशी श्री मठ में विराजमान थे स्वामी रामानंद जी। तो वहां बाहर जो सेवक था, द्वारपाल था, उनसे कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से कहिए कि गांगरोटगढ़ के राजा प्रताप सिंह जी चौहान आए हैं। तो रामानंद जी ने उत्तर भिजवाया कि मुझे राजाओं से क्या काम। तो फिर सेवक ने, द्वारपाल ने आकर के मना किया। वैसे पीपाजी बहुत समझदार थे, वो समझ गए और अपने राजसी वस्त्र, अपने आयुध, हथियार जो साथ में थे, सब कुछ त्याग दिया और एक त्यागी के वेश में आए। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव से कहिए कि आपका दास पीपाजी आया है आपके दर्शन करने के लिए। राजा में से रंक हो गए। स्वामी रामानंद जी बहुत खुश हुए और उन्हें अंदर बुला लिया। फिर भी एक कसौटी बाकी थी। तो रामानंद जी ने कहा कि अच्छा, तो आप राजा में से रंक बन गए हो, आप सेवक बनना चाहते हो, शिष्य बनना चाहते हो, तो मेरी आज्ञा क्या पालन करोगे क्या? तो पीपाजी ने कहा, जी महाराज, जी गुरुदेव, आप जो भी कहो मैं पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि दीक्षा लेने से पूर्व मेरी एक शर्त है, अगर तुम सामने जो कुआं है उसमें कूद पड़ो तो ही मैं दीक्षा दूंगा। और पीपाजी कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही कुएं के तट पर गए और कूदने की तैयारी करते, रामानंद जी ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में से उत्तीर्ण हो गए।
और उन्हें दीक्षा दी, उन्हें साधना की पद्धति बताई। पिपाजी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। लेकिन स्वामी रामानंद जी ने कहा कि नहीं, आप वापिस जाइए, राज्य संभालिए और साधना चालू रखिए। 1 साल के बाद मैं वहां आऊंगा और फिर हम निर्णय करेंगे। अभी राज्य जो है मेरी प्रसादी है, राज्य का कार्य भी मेरा कार्य है, ऐसा समझ के कार्य संभालो, राज्य संभालो। पिपाजी वापिस गए और राज्य संभालने लगे। लेकिन जैसे उनका राजमहल भी एक आश्रम बन गया, ऐसे समर्पित भाव से साधनारत होकर के वो रहने लगे। और 1 साल बीत गया ऐसे ही। तो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, 1 साल हो गया है, आप कृपा करके हमारे राज्य को पावन कीजिए, आप अपने प्रमुख शिष्यों के साथ कृपया पधारिए। रामानंद जी अपने प्रमुख शिष्यों के साथ, अपनी भक्त मंडली के साथ गांगरोटगढ़ पधारे, जिसमें संत कबीर, संत हरिदास आदि महान शिष्यगण थे। तो वहां पर रामानंद जी जब पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किए, आरती करके स्वागत किया। सभी प्रमुख शिष्य उनका था, उनको भी प्रणाम किया, सबका स्वागत किया। और फिर पालखी में बिठा के स्वयं राजा पिपाजी ने वो पालखी उठाई और गुरु को अपने नगर में प्रवेश करवाया, अपने महल में प्रवेश करवाया। वहां स्वामी रामानंद जी अपने शिष्यों के साथ रुके, पधारे और कुछ समय के बाद उन्होंने द्वारिका यात्रा के लिए जाने का संकल्प किया। तो वो सब द्वारका जाने वाले थे। तो पिपाजी ने कहा कि क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? तो रामानंद जी ने अनुमति दी कि अब तुम चाहे राज्य करो या त्याग करके हमारे साथ निकल पड़ो, तुम्हारे लिए दोनों ही समान है, तुम जो चाहो। तो उनकी शुद्ध इच्छा थी कि मैं अपने गुरुदेव के साथ यात्रा पे जाऊं। तो रानियों को बात बताई। तो 12 रानी थी, सब तैयार होगी कि हम भी साथ चलेंगे। फिर पिपाजी ने कहा नहीं, हम जो जाते हैं वो राजा और रानी की तरह नहीं, लेकिन एक त्यागी की तरह हम संत मंडली में जा रहे हैं। तो एकदम कष्ट का भी स्वीकार करके सादगीपूर्ण जीवन जीना होगा। ये राजसी सुख वैभव, आभूषण, अलंकार, वस्त्रों का, राजसी वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। तपस्वी के वेश में कष्ट सहन करने की तैयारी के साथ अगर आना चाहो तो आ सकते हो। तो 11 रानियों ने मना कर दिया, लेकिन एक रानी सीता जी करके थी, वो तैयार हो गई। तो फिर गुरु रामानंद स्वामी की संत मंडली के साथ पिपाजी महाराज और रानी सीता जी तपस्वी के भेष में साथ में ही निकल पड़े द्वारिका। और उसके बाद कई घटनाएं घटित हुई समर्पण भाव के साथ, लेकिन उसकी बात करेंगे फिर कभी। आज नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।